हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइल सिस्टम के बारे में। अब गाइस जब भी आप नोड जेएस में बैकएंड लिखते हो तो वहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स पे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस हैंडल करने पड़ते हैं, राइट। तो चाहे वो फाइल्स को रीड करना हो, राइट करना हो, रीनेम करना हो, राइट, या फाइल्स का बैकअप लेना हो, स्कैन करना हो, राइट, वो सारी चीजें आप क्या करते हो, फाइल सिस्टम का यूज करते हो। और नोड जेएस में फाइल सिस्टम को हैंडल करने के लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं फाइल्स को हैंडल करने के, राइट। तो वो हम देखेंगे कौन सा बेस्ट तरीका है फाइल्स को हैंडल करने का। और दूसरी चीज यहाँ पे फाइल स्ट्रीमिंग देखेंगे। अब फाइल स्ट्रीमिंग क्या है, मान लीजिए आपके पास एक वीडियो फाइल है लार्ज साइज की, राइट। तो उसको आप कैसे हैंडल करोगे, वीडियो को अपलोड करना हुआ, राइट। तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अब सीधा चलते हैं अपने कोड एडिटर में और वहां पे क्या करेंगे हम देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम npm init करेंगे, पैकेज को जो है इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पैकेज डॉट जेसन है वो हमारी यहाँ पे फाइल जो है इनिशियलाइज हो जाएगी। तो ये हमारी फाइल आ गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं index1.js। ओके। और इसमें हम चलते हैं, यहाँ पे एक क्रिएट करते हैं डेव डिपेंडेंसी, मतलब डेव स्क्रिप्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे हम करते हैं नोड और यहाँ पे index1.js, राइट। ओके। और यहाँ पे टाइप में हम कर लेते हैं मॉड्यूल जेएस, राइट। तो ये सारी चीजें हमने बात कर ली है, मॉड्यूल के बारे में हमने बात की थी प्रीवियस वीडियोस में। सो अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। सो अब यहाँ पे देखिए, अब अगर हमें फाइल सिस्टम को हैंडल करना है तो फाइल सिस्टम हैंडल करने के लिए हमारे पास एक मॉड्यूल होता है जिसे कहते हैं एफएस मॉड्यूल, राइट। अब एफएस मॉड्यूल नोड जेएस का इनबिल्ट मेथड है, इनबिल्ट मॉड्यूल है, राइट। तो हमें कोई अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट एफएस मॉड्यूल फ्रॉम एफएस मॉड्यूल, राइट। इस मॉड्यूल को हम यूज करेंगे। अगर देखिए, अब देखिए फाइल को हैंडल करने के दो तरीके होते हैं, एक तो सिंक्रोनस मेथड होता है, एक असिंक्रोनस मेथड होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंक्रोनस, सिंक्रोनस मेथड, राइट। और दूसरा हो गया हमारे पास असिंक्रोनस, राइट, असिंक्रोनस, असिंक्रोनस मेथड, राइट। तो ये दो तरीके हो गए, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस मेथड। अब देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी डिटेल में कि सिंक्रोनस ऑपरेशंस क्या होते हैं, असिंक्रोनस ऑपरेशंस क्या होते हैं, राइट। इन दोनों के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि सिंक्रोनस वो होते हैं जो कि ऑपरेशंस को ब्लॉक कर देते हैं। सपोज दैट यहाँ पे एक ऑपरेशन चल रहा है और उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, राइट, कोई प्रोसेसिंग चल रही है उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, तो जो नेक्स्ट ऑपरेशन होंगे उनको ब्लॉक कर देगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि वो करंट ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, राइट। लेकिन असिंक्रोनस में क्या होता है कि वो नेक्स्ट ऑपरेशंस को ब्लॉक नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऑपरेशन क्या कर रहा है, वो टाइम ले रहा है, तो उसको बैकग्राउंड में प्रोसेस होने देगा और नेक्स्ट ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कर देगा, राइट। तो ये होते हैं सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। अब इसको डिटेल में जानना है तो आप वीडियो जाकर के देख सकते हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सिंक्रोनस मेथड्स के थ्रू हम फाइल्स को कैसे रीड करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स डेटा और यहाँ पे एफएस मॉड्यूल यूज करेंगे और यहाँ पे रीड फाइल सिंक। ओके, इस मेथड का यूज करेंगे सिंक्रोनस। और इसमें देखिए यहाँ पे एक हम फाइल पास करते हैं जिससे हमें डेटा रीड करना होता है, उसका पाथ देते हैं। तो एक फाइल हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं टेस्ट डॉट टीएक्सटी। ओके। और इसमें लिख देते हैं हेलो, हेलो गाइस, वेलकम, वेलकम टू द वेब सोर्सेस, राइट। इस तरीके से हमने एक मैसेज पास कर दिया। अब यहाँ पे हम इस मैसेज को हमें क्या करना है, रीड करना है। तो हम यहाँ पे करते हैं स्लैश टेस्ट डॉट टीएक्सटी। ओके। और यहाँ पे हम एक टेक्स्ट इनकोडर फॉर्मेट पास करेंगे, यूटीएफ, यूटीएफ 8, राइट। ओके। और इसके बाद यहाँ पे हम इसको प्रिंट करा देते हैं कंसोल डॉट लॉग और डेटा। ओके। अब इसको रन करेंगे, हम यहाँ पे npm रन डेव करेंगे। अब क्या होगा, इस फाइल से जो भी डेटा है वो हमारा रीड हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे हेलो गाइस वेलकम टू द वेब सोर्सेस। तो ये चीज हमने क्या कर ली, यहाँ से रीड कर ली। और जो ये रीड की हुई है ये किससे रीड की है, ये सिंक्रोनस मेथड से रीड की हुई है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे असिंक्रोनस की, राइट। असिंक्रोनस में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखते हैं एफएस मॉड्यूल और रीड फाइल। अब असिंक्रोनस जब यूज करते हैं तो ये वाला मेथड यूज करते हैं रीड फाइल, राइट। अब इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम फाइल का पाथ देते हैं जिससे हम डेटा रीड करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम टेस्ट डॉट टीएक्सटी। ओके। और इसके बाद यहाँ पे हम देते हैं यूटीएफ 8। ओके। और यहाँ पे हम पास करते हैं कॉल बैक। अब कॉल बैक में एक एरर पास कर देते हैं, एक डेटा पास कर देते हैं, राइट। ओके। अब यहाँ पे हैंडल कर लेते हैं कि इफ कोई एरर है, अगर एरर है तो उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम
रिटर्न कर देंगे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे आ जाएगा एरर और रीडिंग फाइल। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा एरर और इसके बाद यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं। ओके, ये रिटर्न कर दिया हमने। और इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे डेटा कर देंगे। बढ़िया, तो ये हमने क्या कर लिया, ये असिंक्रोनस मेथड यूज कर लिया, राइट, और ये सिंक्रोनस था। अब यहाँ पे दोनों को रन करते हैं और देखते हैं किससे डेटा यहाँ पे रीड हो रहा है। ये देखो यहाँ पे ये हमारा जो फर्स्ट वाला था वो सिंक्रोनस से था और ये जो सेकंड वाला है वो क्या है, असिंक्रोनस मेथड से हमने रीड कर लिया, राइट। अब देखो आपको यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा होगा कि सिंक्रोनस और असिंक्रोनस सेम ही तो काम कर रहे हैं, बट नहीं, जब आप कोई लार्ज फाइल्स को रीड करोगे, राइट, तब आपको पता चलेगा कि ये किस तरीके से काम करता है, राइट। और अगर आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना है सिंक्रोनस असिंक्रोनस का, तो आप असिंक्रोनस और सिंक्रोनस वाला वीडियो देख सकते हो, वहां पे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि ये कैसे काम करते हैं, राइट। ओके, अब देखो ये दो मेथड हैं, अब हमें यूज कौन सा करना चाहिए। हमें देखिए, हम जो यूज करते हैं वो असिंक्रोनस मेथड यूज करते हैं, राइट। बट ये असिंक्रोनस इस तरीके से नहीं यूज करते हैं, हम यूज करते हैं प्रॉमिस बेस्ड असिंक्रोनस मेथड, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं इंडेक्स 2.js करके, राइट। और अब इसमें हम प्रॉमिस बेस्ड हम यहाँ पे यूज करेंगे मेथड्स। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए यहाँ पे एक मेथड इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट जो हमारा मॉड्यूल है fs फ्रॉम fs/promise। अब देखिए ये भी जो मॉड्यूल है ये भी इनबिल्ट ही होता है Node.js का, राइट। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्स्ट डेटा और इसमें करेंगे अवेट, राइट, क्योंकि यहाँ पे प्रॉमिस बेस्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे अवेट लगाएंगे fs रीड फाइल। ओके, और यहाँ पे पास कर देते हैं हम ये जो हमारी test.txt। ओके, और इसके बाद यहाँ पे हम करते हैं utf8, राइट। तो ये हमने क्या किया, रीड कर लिया फाइल को और यहाँ पे कंसोल कर देते हैं, लॉग आ जाएगा और डेटा पास कर देते हैं, राइट। ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं टू, राइट, और अब दोबारा से इसको रन करते हैं हम, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रन डेव करेंगे। अब यहाँ पे देखोगे तो ये देखो फाइल इसने रीड कर लिया जो हमारा किस क्या था, प्रॉमिस बेस से हमने यहाँ पे किया हुआ था, राइट। तो ये मॉडर्न तरीका है और ये लेटेस्ट तरीका है जो हम इस तरीके से यूज करते हैं, राइट। ओके, अब अगर ये तो रीड किया, अगर राइट करना हो हमें, राइट, तो हम राइट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अवेट, अवेट और यहाँ पे fs मॉड्यूल डॉट राइट फाइल। ओके, और इसमें टेस्ट डॉट txt कर लेते हैं और यहाँ पे अगर इस फाइल में कुछ राइट करना है तो यहाँ पे लिख देते हैं हेलो, हेलो यूनिवर्सिटी, या फिर ऐसा कर लेते हैं हम, यहाँ पे कोई दूसरी फाइल लिख देते हैं, हेलो टीएक्सटी कर लेते हैं, हेलो टीएक्सटी, और यहाँ पे हेलो यूनिवर्स, हेलो यूनिवर्स, राइट। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक फाइल जो क्रिएट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, राइट, अगर नहीं एग्जिस्ट करती है वो, और उसमें एक जो टेक्स्ट होगा वो राइट हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे करते हैं हम इसको रन करते हैं एक बार। यहाँ पे जब रन करेंगे इसको, तो अभी यहाँ पे देखना एक फाइल क्रिएट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये देखो यहाँ पे ये हेलो आएगी, इसमें एक टेक्स्ट आ गया हेलो यूनिवर्स, राइट। इस तरीके से हम रीड करते हैं। और अगर हमें क्या करना है, अपेंड करना है, अगर देखो अभी अगर दोबारा से मैं इसको करूं, एक बार यहाँ पे चेंज करता हूँ हेलो वर्ल्ड, राइट। अगर हेलो वर्ल्ड करूंगा तो अभी देखो क्या हो जाएगा ये, दोबारा से रन करता हूं मैं। तो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे चलूं यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे ओवर राइट हो गया हेलो वर्ल्ड, राइट। पहले हमने हेलो यूनिवर्स किया था। तो अगर इससे हमें दोबारा से अगर लिखना हो एग्जिस्टिंग फाइल में तो वो ओवर राइट कर देता है। अब हम चाहते हैं कि अपेंड हो जाए, राइट, वो ओवर राइट ना करे, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं अवेट fs मॉड्यूल और यहाँ पे अपेंड, अपेंड फाइल, राइट। और यहाँ पे करते हैं हेलो, हेलो डॉट टीएक्सटी, राइट। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें लिखते हैं न्यू लाइन हम लगा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हेलो यूनिवर्स, हेलो यूनिवर्स, राइट। इस तरीके से हम यहाँ पे कर देते हैं। स्लैश एन का मतलब है न्यू लाइन से वो अपेंड होगा। ओके, और अब दोबारा से इसको रन करेंगे हम। ओके, तो अब यहाँ पे देखोगे, अगर इसमें चलते हैं हम हेलो में, राइट। अब हेलो में देखो तो ये देखो हेलो वर्ड भी है और हेलो यूनिवर्स भी है, राइट, दोनों यहाँ पे हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे काम करते हैं। ओके, अब अगर हमें डिलीट करना है फाइल को, राइट, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अवेट, अवेट और fs डॉट अनलिंक यूज करते हैं मेथड, और इसमें हम डाल लेते हैं फाइल को, राइट। तो हम सपोज दैट यहाँ पे लिख देते हैं कोई भी फाइल एक बना लेते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखते हैं वेलकम, वेलकम डॉट, इस फाइल को हमें डिलीट करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वेलकम, वेलकम डॉट टीएक्सटी। ओके, राइट। तो ये हमने फाइल पास कर दी। अब यहाँ पे चलते हैं और एक बार क्या करेंगे,
इसको डिलीट कर देते हैं। सो अब जब यहाँ पे इसको डिलीट करेंगे, सो अब यहाँ पे देखोगे तो ये देखो यहाँ पे वेलकम फाइल डिलीट हो गई, राइट। तो इस तरीके से हम डिलीट करते हैं। अब दूसरी चीज है, अगर हमें कोई एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं अवेट और यहाँ पे एफएस मॉड्यूल, और क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, mkdir यूज करेंगे और यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए अपलोड्स करके हमने क्या किया, एक फोल्डर जो है हम क्रिएट करना चाहते हैं। ओ अच्छा, अब एक चीज और है, यहाँ पे हम जब क्रिएट कर रहे हैं तो सपोज दैट यहाँ पे एसआरसी हम लिख देते हैं, एसआरसी, राइट। और अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे आएगा एरर, राइट। तो एक बार हम यहाँ पे करते हैं। सो अब यहाँ पे देखना, ये देखो यहाँ पे एरर आया कि जो सच फाइल डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। मतलब हम तो क्रिएट कर रहे हैं तो एग्जिस्ट क्यों करेगी, उसको क्रिएट करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इसको सर्च करा एसआरसी को कि एसआरसी के अंदर हम अपलोड्स वाला क्रिएट कर रहे हैं तो इसकी पेरेंट डायरेक्टरी वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो इसलिए उसने एरर दे दिया। तो उस इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं रिकर्सिव ट्रू। अब रिकर्सिव ट्रू करने से क्या होता है कि अगर उसका पेरेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो वो भी क्रिएट कर देगा। अब यहाँ पे चलते हैं और एक बार हम क्या करते हैं, रन करते हैं इसको, राइट। सो अब जब यहाँ पे रन करेंगे तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे एसआरसी क्रिएट हो गई और एसआरसी के अंदर अपलोड्स फोल्डर क्रिएट हो गया, राइट। सो इस तरीके से हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा फाइल्स का हैंडल करने का, जो हम प्रॉमिस बेस्ड यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे स्ट्रीमिंग की। अगर हमें कोई वीडियो को प्रोसेस करना है तो वो हम कैसे करेंगे, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सारी चीजें यहाँ से क्लोज कर देते हैं अभी के लिए। ओके, और यहाँ पे एक दूसरी फाइल बना लेते हैं, index3.js। ओके, अब देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं। अब देखिए सबसे पहले कुछ यहाँ पे पैकेजेस इंपोर्ट करने हैं, हमें इंस्टॉल कुछ नहीं करना, सब ये इनबिल्ट है Node.js का, राइट। सो हम सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट fs मॉड्यूल फ्रॉम fs, राइट। और उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पाथ मॉड्यूल, राइट, जो हमें पाथ को हैंडल करके देगा, पाथ, और यहाँ पे पाथ हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट, और एक हमें पाइपलाइन ऐड करना है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाइपलाइन, पाइपलाइन, राइट, और ये स्ट्रीमिंग से आ जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे प्रोमिसिफाई यूज करना है, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे प्रोमिसी प्रोमिसिफाई, राइट। तो हम ये प्रोमिसिफाई यहाँ से आ जाएगा यूटिल से। और इसके बाद हमें क्या करना है, यूआरएल इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फाइल यूआरएल पाथ यूआरएल से, राइट। तो ये इतने मॉड्यूल्स हमें क्या करना है, यूज करना है जब हम किसी फाइल को, किसी वीडियो को प्रोसेस कर रहे होते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं। ओके, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक वीडियो चाहिए, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम वीडियो लेके आते हैं। तो हम यहाँ से कोई वीडियो ले लेते हैं यहाँ से। ओके, तो ये वीडियो यहाँ से कॉपी कर लिया, अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ डायरेक्टली पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे एक वीडियो आ चुका है, राइट, env.mp4 करके। ओके, सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कॉन्स्ट करते हैं, कॉन्स्ट, एक मिनट इसको मैं इधर कर देता हूँ। ओके, कॉन्स्ट, और यहाँ पे आ जाएगा पंप, पंप करेंगे। ओके, और यहाँ पे प्रोमिसिफाई। अब प्रोमिसिफाई क्या करेगा, वो जो पाइपलाइन है ना उसको प्रॉमिस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो पाइपलाइन यहाँ पे डाल देंगे, तो ये एक प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाएगी पाइपलाइन हमारी। ओके, और अब इसके बाद यहाँ पे ईएस मॉड्यूल का डीआईआर हम यूज करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट, और यहाँ पे अंडरस्कोर फाइल नेम, राइट, फाइल नेम आ जाएगा, और इसमें हम क्या करेंगे, फाइल टू पाथ यूआरएल, राइट, और इसमें कर देंगे इंपोर्ट डॉट मेटा डॉट यूआरएल। अब ये क्या होगा ना, ये एक फाइल का पाथ दे देगा, ठीक है। फाइल का पाथ मतलब कि जो भी वीडियो है उसका रूट फोल्डर का रूट का पाथ दे देगा, मतलब फाइल कॉलम कॉलम स्लैश करके इस तरीके से, राइट। तो ये पाथ मिल जाएगा उसका। अब वो पाथ हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे कॉन्स्ट और अंडरस्कोर डीआईआर नेम, और यहाँ पे क्या होगा, पाथ डॉट नेम या डॉट डीआईआर नेम, और यहाँ पे कर देंगे हम अंडरस्कोर फाइल नेम। अब ये क्या करेगा, ये डायरेक्टरी नेम हमें बता देगा कि जो फाइल है, पाथ है उस वीडियो का, उसका डायरेक्टरी नेम क्या है, राइट। तो डायरेक्टरी नेम यहाँ से आ जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे चलेंगे, एक असिंक मेथड हम बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन, और यहाँ पे करेंगे कॉपी लार्ज फाइल। ओके, और इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, ओके,
तो ये हमने फंक्शन बना लिया। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अब सबसे पहले कॉन्स्ट, सबसे पहले सोर्स पाथ जो होगा, मतलब सोर्स पाथ वीडियो कहाँ से ले रहे हैं हम, ठीक है, सोर्स पाथ, और यहाँ पे पाथ कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। अब ज्वाइन में क्या है, जो हमारा dir डायरेक्टरी नेम आया उसको, और जो हमारा वीडियो है, तो वीडियो हमारा क्या है, env.mp4, राइट, तो हम यहाँ पे लिखते हैं env.mp4। ओके, सो ये हमारा वीडियो होगा, अगर यहाँ पे देखोगे तो ये चीज। ओके, तो अब इसका जो सोर्स पाथ है, वो सोर्स पाथ यहाँ से आ जाएगा। ओके, डायरेक्टरी नेम हो जाएगा और हमारा पाथ। अब इसके बाद यहाँ पे करते हैं कॉन्स्ट, और यहाँ पे डेस्टिनेशन पाथ, कि हम उसको कहाँ पे स्टोर कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं डेस्टिनेशन पाथ। ओके, और यहाँ पे लिखते हैं पाथ पाथ डॉट ज्वाइन कर लेंगे, राइट, और इसमें dir नेम, और यहाँ पे आ जाएगा वीडियोस। हम इसको किस में करना चाहते हैं, अपलोड्स वाले में करना चाहते हैं, तो src के अंदर अपलोड्स, राइट, और उसके बाद यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं, राइट, या कॉपी डॉट MP4, राइट। तो अब यहाँ पे देखो क्या किया हमने, ये वीडियो जो था अभी करंट, वहां से हमने ले लिया वीडियो, और ये डेस्टिनेशन पाथ कि इसको अपलोड कहाँ करना चाहते हैं, कॉपी कहाँ करना, तो हम यहाँ पे src के अंदर अपलोड्स के अंदर यहाँ पे कॉपी डॉट MP4 नाम से हम इसको अपलोड करेंगे, राइट। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पे ट्राई कैश यूज करेंगे। सो अब ट्राई कैश में क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे अवेट यूज करेंगे, अवेट, राइट, और यहाँ पे यूज करेंगे पंप, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, जो पंप है ये क्या है, ये पाइपलाइन को प्रोमिसिफाई में कन्वर्ट, मतलब प्रॉमिस में कन्वर्ट किया था, तो यहाँ पे एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो इसलिए हमने अवेट यूज कर लिया। और अब यहाँ पे हम यूज करेंगे fs डॉट क्रिएट रीड फाइल स्ट्रीम, ये मेथड यूज करेंगे, और उसमें हम पास कर देंगे सोर्स पाथ। ओके, और इसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे fs डॉट क्रिएट रीड फाइल, राइट, रीड फाइल यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा राइट फाइल, राइट, यहाँ पे राइट स्ट्रीम, और उसमें कर सकेंगे डेस्टिनेशन पाथ, राइट। तो बस इतना करना था हमें, कि यहाँ पे हमने किया, पहले तो फाइल को रीड किया, राइट, जो हमारा सोर्स फाइल env वीडियो था, उसके बाद यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया, जो हमने ये वाला किया हुआ है। ओके, इसका पाथ डाल दिया। ओके, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे कंसोल करा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें क्या करेंगे, इसमें हम कर देते हैं चेक। ओके, और यहाँ पे कर देते हैं फाइल अप, या कॉपीड कर लेते हैं, अपलोड कर लो, कुछ भी, सक्सेसफुली, राइट। तो ये हो गया। अब इसमें हम कुछ कंसोल करा देते हैं जो एरर का होगा, और एरर में क्या कर देंगे हम यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे करते हैं फाइल कॉपी फेल्ड, राइट, ये आ जाएगा। और इसमें एरर भी पास कर देते हैं, एरर डॉट मैसेज, राइट, मैसेज मैसेज आ जाएगा, राइट। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, एरर हैंडलिंग कर ली। तो ये पूरा हो गया हमारा जो फाइल अपलोड, या जो लार्ज फाइल है उनको हैंडल करने का, राइट। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम, ये फंक्शन जो है, इसको हम कॉपी करके कॉल करा देंगे, तो यहाँ पे इसको कॉल करा देते हैं, राइट। ओके, परफेक्ट। तो ये हो गया पूरा जो हमने लार्ज फाइल को हैंडल किया। अब क्या करते हैं, पैकेज और जेसन में चलते हैं, और यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, 3 फाइल हो गई, राइट। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, रन करेंगे इसको। सो चलते हैं, और npm रन डेव। अब जब npm रन डेव करेंगे, सो अब यहाँ पे देखोगे, ओके, सो अब यहाँ पे देखो थोड़ा टाइम लगा, और उसके बाद यहाँ पे फाइल कॉपीड सक्सेसफुली, तो यहाँ पे देख रहे हो अपलोड्स के अंदर ये हमारा वीडियो यहाँ पे अपलोड हो चुका है, राइट, प्रॉपरली यहाँ पे वीडियो कॉपी हो चुका है। तो इस तरीके से जो लार्ज फाइल्स होती हैं उनको हम यहाँ पे हैंडल करते हैं फाइल स्ट्रीम का यूज करके। अब ये हमारे जो इनबिल्ट मॉड्यूल थे उनको हमने यूज कर लिया। अब जो एक मॉड्यूल और है जिसको हम यूज करेंगे fs एक्स्ट्रा करके, जो एक एक्सटर्नल पैकेज हम यूज करेंगे, उसका यूज क्या है, राइट, वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं npm इंस्टॉल fs एक्स्ट्रा, राइट, ये हम यूज कर लेते हैं। तो अब जब इसको हम इंस्टॉल करेंगे, सो ये एक एक्सटर्नल पैकेज है, और ये क्यों डिफरेंट है उससे, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये हमारा एक पैकेज इंस्टॉल हो गया। ओके, एक नई फाइल यहाँ पे बना लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं इंडेक्स 4.js, राइट। ओके, सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट, और यहाँ पे fs फ्रॉम fs एक्स्ट्रा, राइट, तो fs एक्स्ट्रा से हमने कर लिया। अब देखो ये जो हमारा fs मॉड्यूल होता है ना, जो इनबिल्ट मॉड्यूल होता है, वो क्या करता है ना, उसमें काफी सारी चीजें जो है मैनुअली करनी पड़ती हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से बताता हूं आपको,
मुझे क्या करना है ना, मुझे एक बैकअप लेना है इन फाइल्स का। जैसे यहाँ पे एसआरसी है, इसका मुझे बैकअप लेना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं अवेट, राइट, अवेट करेंगे, सॉरी, अवेट, और यहाँ पे लिखते हैं fs डॉट कॉपी करेंगे, राइट, कॉपी करेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं किसमें बैकअप लेना है, किसका बैकअप लेना है, जो हमारा एसआरसी फोल्डर है, तो इसमें हम कर देते हैं एसआरसी। और हमें लेना कहाँ पे बैकअप है, बैकअप फोल्डर एक बना लेते हैं, तो बैकअप, राइट। तो अब हमने क्या किया कि ये जो एसआरसी फोल्डर है इसका बैकअप लेना चाहते हैं। सो हमने यहाँ पे एसआरसी फोल्डर और बैकअप लेना है इसमें, तो अब चलते हैं और एक काम करते हैं, अब इसको हम एक बार रन करते हैं, राइट। तो अब जब रन करेंगे हम यहाँ पे, ओके, सो हमने रन किया इसको। ओके, अभी यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, एक्चुअली यहाँ पे 4 करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमने 4 कर दिया, अब दोबारा से रन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम दोबारा से रन करते हैं इसको। सो जब आप दोबारा से रन करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे, ये देखो, अगर आपने नोटिस किया तो यहाँ पे देखो एक बैकअप फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया, और बैकअप के अंदर अपलोड्स, और उसके अंदर हमने जो कॉपी वीडियो हमने यहाँ पे किया हुआ था वो भी यहाँ पे बैकअप हो गया उसका। तो आपने देखा बैकअप लेने के लिए सिर्फ हमने यहाँ पे एक लाइन का कोड लिखा, हमने अवेट एफएस कॉपी एसआरसी और बैकअप, हो गया काम। लेकिन अगर यही काम अगर आप एफएस मॉड्यूल से करते तब उसमें क्या करना पड़ता, सबसे पहले आपको करना पड़ता है यहाँ पे रीड फाइल, रीड डायरेक्टरीज, रीडायरेक्टरीज करनी पड़ती है, राइट। और रीडायरेक्टरीज के बाद यहाँ पे क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पे लूप करना पड़ता, लूप फाइल्स, मतलब मान लीजिए अगर आपको उसके अंदर मल्टीपल फाइल्स हैं तो उनको हर एक फाइल्स को लूप करना पड़ता। फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ता, उसके बाद हमें क्रिएट फोल्डर्स करने पड़ते, राइट, जो हमने यहाँ पे किया हुआ है ये बैकअप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया, राइट। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे कॉपी करना पड़ता, कॉपी फाइल्स ईच फाइल, राइट, ईच फाइल को हमें कॉपी करना पड़ता, और उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, उसके बाद हमें हैंडल नेस्टेड फोल्डर्स। नेस्टेड फोल्डर मतलब जैसे कि यहाँ पे बैकअप था, फिर अपलोड्स के अंदर हो सकता है और बहुत सारी फाइल्स होती, तो वहां पे उनको हमें क्या करना पड़ता, उनको नेस्टेड फोल्डर्स को हैंडल करना पड़ता। देख रहे हो, तो जो अगर हम एफएस मॉड्यूल जो इनबिल्ट होता है नोड.जेएस में, अगर वो यूज करते तो इतने ऑपरेशन हमें करने पड़ते, राइट। और अगर बहुत ज्यादा बैकअप लेना है बहुत नेस्टेड फाइल्स का, तो हमें और बहुत सारे ऑपरेशन करने होते। बट हमने यहाँ पे कॉपी यूज किया, देखो ऑटोमेटिकली सारी चीजें उसने रीड कर ली, राइट कर ली, जो भी था वो सब कुछ कॉपी करके एक बैकअप फोल्डर क्रिएट कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट होता है इसका, जो हम एफ एस मॉड्यूल यूज करते हैं, बहुत ही यूजफुल होता है। तो हम इसको यूज करते हैं, दोनों मेथड्स को यूज करते हैं। कभी हम जब हमें जरूरत पड़ती है एफएस एक्सट्रैक्ट तो उसको भी यूज करते हैं, और जो हमारा जो इनबिल्ट है एफएस मॉड्यूल उसको भी यूज करते हैं। और अगर हमें कोई फाइल्स को मूव करना है, जैसे कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे अवेट लिखते हैं और fs डॉट हमें मूव करना है, तो हम मूव मेथड यूज करते हैं जो हमारा एक्स्ट्रा है। और अब मान लीजिए हमें मूव करना है, कैसे मूव करना है, तो जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे जो हमारे पास एक फाइल है, जो हमने, हमारा वीडियो है env.mp4, तो इसको हम अपलोड के अंदर ही मूव कराना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लिखेंगे हम किसके अंदर है, जो env.mp4 है, mp4, राइट। इसको हम मूव करा के किस में ले जाना चाहते हैं, इसको हम ले जाना चाहते हैं जो हमारा एसआरसी अपलोड्स के अंदर। तो हम यहाँ पे पास कर देंगे src/uploads, राइट, अपलोड्स, राइट, इस तरीके से। और उसका कोई नेम अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं, यहीं पे इस तरीके से करते हैं, जो हमारा env.mp4 ही है, mp4, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये मूव हो जाएगा इसका इस फाइल अपलोड्स के अंदर, राइट। तो अब यहाँ पे देखते हैं और एक बार क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। तो जब रन करेंगे तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे फाइल जो फोल्डर है हमारा मूव हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे मूव हो चुका है, देख रहे हो, अब बाहर नहीं, अब अपलोड्स के अंदर यहाँ पे फोल्डर जा चुका है जो वीडियो था हमारा इन env.mp4 और कॉपी डॉट, राइट। सो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं हम एफएस मॉड्यूल, एफएस एक्स्ट्रा मॉड्यूल। और भी एफएस एक्स्ट्रा के और भी यहाँ पे मेथड्स हैं, राइट, वो अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पे जा सकते हो, एफएस एक्स्ट्रा एनपीएम, राइट, एनपीएम करके, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एफएस एक्स्ट्रा में जाओगे, ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी, तो आप डिटेल में जाकर के इसको पढ़ सकते हो, राइट। सारे मेथड्स यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। इसका डॉक्यूमेंटेशन जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो, राइट। सो आई होप गाइज यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से एफएस मॉड्यूल काम करता है नोड.जेएस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने बताया क्योंकि हम जब बैकएंड करते हैं तो वहां पे आपको फाइल्स हैंडल करनी पड़ती हैं बहुत सारी, राइट। तो आपको कौन सा बेटर तरीका है, कौन से पैकेजेस यूज करने चाहिए, उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस। अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर।